ये हम तो आज हमारा है केदारनाथ के लिए जाने के लिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं केदारनाथ के लिए। कल हमारा है केदारनाथ ट्रैकिंग फाइनली, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। तो आज हम निकलेंगे केदारनाथ के लिए। आज का हमारा सफ़र होगा 9-10 घंटे का। अभी सुबह के बचे हैं 6। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं फाइनली केदारनाथ के लिए। हरिद्वार हो गया, यमुनोत्री हो गया, गंगोत्री हो गया, अब है केदारनाथ। बीच में जितने भी टेम्पल्स आएंगे वो विज़िट करते जाएंगे हम। सो फाइनली बाय बाय टू गंगोत्री एंड वी आर मूविंग टूवर्ड्स टू केदारनाथ। तो अब हम यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट के लिए। किसी को वॉशरूम जाना है, किसी को ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि अगर एम्प्टी स्टमक अगर हम लोग ट्रैवल करते हैं ना, और भी ऐसी पहाड़ी जगह पर, तो बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का चांसेस होता है। तो सबने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। तो केदारनाथ जाते जाते हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक मिल गया। कम से कम 2 घंटे का ट्रैफिक था। 2 घंटा गाड़ी ऐसी ही रुकी थी। तो कुछ आगे काम चल रहा था, शायद कुछ तो हुआ था इसीलिए। तो बस ऐसे ही हम बैठे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और टाइम ऐसे ही निकाल रहे हैं। तो फाइनली मैं केदारनाथ में आ गई हूँ। ये मेरा सॉरी, ये मेरा एक सपना था कि मैं केदारनाथ आऊँ। मैं अभी आपको केदारनाथ दिखाती हूँ। एक्चुअल में ये जन्नत है। तो पहले मैं आपको होटल दिखाती हूँ जिस होटल में रुकी हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। तो जिस होटल में मैं रुकी हुई हूँ केदारनाथ में, और हम लोग ट्रिपल है, तो इस तरीके का बेड है, ये पूरा अरेंजमेंट है। ये बाहर का व्यू, और इस तरीके से यहाँ पे सारे रूम हैं अलग अलग। ये इतना ब्यूटीफुल सा व्यू आप देख सकते हैं। ये है हमारे केदारनाथ के होटल का व्यू, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो अभी बज रहे हैं 5। हम सुबह 4 बजे से निकले हुए थे। अभी हम पहुँचे हैं केदारनाथ। तो आप समझ सकते हैं पूरा दिन हमने ट्रैवल किया है बस में। और अब जाके इस होटल में हमने बुकिंग की है। अब हम पूरी रात, हम एक्चुअली 4 धाम में सोना तो अलाउड ही नहीं है, नींद नहीं होती है 4 धाम में बिल्कुल भी। तो केदारनाथ के लिए हम रात को निकलेंगे 2 बजे। अभी हमारे पास जितना भी 4 घंटा टाइम है, हम सो जाएंगे। और डिनर करने के लिए उठे तो उठे, नहीं तो नहीं भी उठे, क्योंकि खाने का भी कुछ नहीं होता है। इतने थक जाते हैं ना कि पूछो मत। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जन्नत। केदारनाथ एक जन्नत है यार, सीरियसली। अभी तो मैं ऊपर जाऊँगी, आपको सब कुछ मैं दिखाऊँगी। तो एक्चुअली मेरे अभी हमारे बद्रीनाथ बाकी है। बद्रीनाथ बद्रीनाथ और ऋषिकेश बाकी है। सबसे लास्ट हमारा रहेगा ऋषिकेश, और कल करेंगे बद्रीनाथ। आज वही मैंने आपको बताया कि आज हम जाके, अभी हम 6 बजे 5 बजे हैं, 3 घंटे सोएंगे। उसके बाद डिनर करके हम निकलेंगे नहा धो के फ्रेश होके केदारनाथ में, क्योंकि रात से ही चलेंगे तब जाके हम ऊपर पहुँचेंगे कल सुबह। और वहाँ पे लाइन भी बहुत होती है, दूसरे मंदिरों की तरह नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन होती है, 3-3 4-4 घंटे टोकन लेने के लिए खड़े रहना पड़ता है। तो अभी हम लोग फ्रेश अप होके फटाफट निकल जाएंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कल जन्नत। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ आऊँ। और 4 धाम इसलिए किया बिकॉज़ एक साथ सारी चीज़ें हो जाती है, 4 धाम सब कुछ हो जाता है। सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलना है केदारनाथ के लिए, इसलिए मैंने अभी हेयर वॉश कर लिया। सब लोग अभी नहा रहे हैं, हमारे ग्रुप में जितने भी सब आए हैं, सब अभी नहा के फ्रेश होकर थोड़ी देर सो जाएंगे। आप देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो नींद तो हो ही नहीं रही है, खाना पीना भी कुछ भी टाइम पे नहीं है। ये 4 धाम यात्रा में यही सब होता है। तो अभी हम लोग ने हेयर वॉश कर लिया, नहा लिया है। अब थोड़ी देर सो जाएंगे, रेस्ट करेंगे, और फिर डिनर करने के बाद रात को निकलेंगे केदारनाथ के लिए। केदारनाथ का ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा लंबा रूट है। यमुनोत्री से भी बहुत ज़्यादा लंबा रूट है। तो आई होप हम जल्दी पहुँचे और आराम से पहुँचे और सेफली पहुँचे, और पैर भी ज़्यादा दर्द ना हो। क्योंकि यमुनोत्री की चढ़ाव में सिर्फ और सिर्फ, मैंने जैसे कि आपको पहले की वीडियो में बताया था, सिर्फ और सिर्फ गोबर ही थे। हॉर्स के जो गोबर होते हैं, घोड़े के जो गोबर होते हैं ना, वही उनमें ही चलना पड़ता है। तो और ऊपर से बारिश गिरती है, तो वो सोचो वो सब मिक्स होकर कितना
संभल संभल के कदम रखना पड़ता है। हमने तो लकड़ी के सहारे वहाँ पे चले थे, केदारनाथ में भी लकड़ी के सहारे ही चलेंगे क्योंकि लकड़ी के बिना तो नहीं चल सकते। तो अब तो मैं जाऊँगी, उसके बाद ही आपको बताऊँगी वहाँ का वीडियो और वहाँ का सीन। तो अब हम आ गए हैं केदारनाथ, बट वहाँ आने के बाद भी बहुत बड़ी लाइन लगानी पड़ती, कम से कम 4 से 5 घंटे की। तो तब जाके आप प्रॉपर केदारनाथ में पहुँच पाओगे। पहले सोनप्रयाग जाना है, फिर वहाँ पे बहुत लंबी लाइन है, फिर जाना है गौरीकुंड। देखिए हम 4-5 घंटे के बाद हम ये लाइन से निकल रहे हैं और जा रहे हैं गौरीकुंड। एक जीप होती है, सब सिमिलर होती है हर एक जैसी, तो वो जीप में बैठकर आपको जाना पड़ता है। शेयरिंग 50 रुपीज़ पर होता है, पर पर्सन होता है। तो वो जीप में बैठ के आपको वो लोग गौरीकुंड में पहुंचाते हैं सोनप्रयाग से। ये सब चीज़ें हमें पता थी कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा वहाँ तक जाने के लिए, इसलिए हमने सोचा था हम रात में ही निकल जाएंगे और रात से 2 बजे से हम लाइन पे खड़े रहेंगे। देखो ऐसी जीप होती है वहाँ पे, पर पर्सन 50 रुपीज़ लेते हैं। वो ये जीप अपने को गौरीकुंड पहुँचा देगी, फिर वहाँ से हमें चलना है केदारनाथ पे। तो ये सिमिलर सारी जीप होती है और वहाँ पे लाइन से खड़ी ही रहती है। आपको यही ऑप्शन होता है, या तो कोई चल के जाता है, बहुत कम लोग होते हैं जो चल के जाते हैं, वरना तो डायरेक्ट जीप ही करते हैं सब लोग। जीप के अंदर है ना, ये जीप के अंदर शेयरिंग में बिठाते हैं, तो इस जीप में कम से कम 10 से 12 लोग बैठे हैं। बहुत ही घुसा घुसा के बिठाते हैं वहाँ के ड्राइवर, क्योंकि उनका यही कमाई होता है, उनका भी ये बिज़नेस ही ये होता है, तो वो ऑब्वियसली ऐसे ही करेंगे। तो ज़्यादातर सब जीप ही करते हैं वहाँ पे। और कैसा है कि वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा केदारनाथ में ना बहुत रश होता है, कहाँ कहाँ से पब्लिक आती है ना। तो ये जीप में, गाड़ियों में बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी ट्रैफिक था। तो कुछ लोग चल के जा रहे थे, तो कुछ लोग ने जीप किया था। तो काफ़ी लोग तो जीप करके ही जाते हैं गौरीकुंड तक, और फिर वहाँ से आपका शुरू होता है प्रॉपर केदारनाथ ट्रैकिंग चलना। तो बस अभी हम पहुँचेंगे वहाँ पर। तो बस पहुंच गए हैं हम गौरीकुंड, और अब यहाँ से आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि जिसको चलकर जाना है केदारनाथ वो चल के जा सकता है। तो लकड़ी के सहारे, मतलब बहुत बड़े बड़े ऐसे बाम्बूज होते हैं, वहाँ से आप कोई भी एक ले सकते हो। दूसरा है कि आपको वहाँ पे डोली मिलती है ऑप्शन के लिए, जो 4 लोग आपको शोल्डर पे उठा के लेकर जाते हैं, डोली जैसा होता है। एक होता है जो सुशांत सिंह ने सना खान को उठाया था, जो टुक टुक होता है ना, उस पे वो एक ऑप्शन होता है। और एक ऑप्शन यहाँ पे वो है कि घोड़े पे जा सकते हो। तो ऐसी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, जहाँ पे आपको जिस तरीके से यात्रा करनी है केदारनाथ में वैसे आप जा सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो घोड़े पे जाते हैं, काफ़ी सारे डोलियों पे जाते हैं, टुक टुक पे जाते हैं, चलकर जाते हैं। तो घोड़ों का प्राइस है यहाँ पे पर पर्सन 5,000 रुपीज़, पर आप बार्गेन करके 3,000 तक ला सकते हैं। डोली का प्राइस है पर पर्सन 10,000 के ऊपर ही है पर पर्सन, और टुक टुक का प्राइस है पर पर्सन 5,000। तो आपको है ना यहाँ पे बार्गेनिंग करना है, यहाँ पे सब बार्गेन करते हैं, 2,000-3,000 तक आ ही जाते हैं। पर इतना है कि यहाँ पे इनका बिज़नेस ही ये है, तो ये ज़्यादातर मानते नहीं हैं। तो इस तरीके से है ट्रैकिंग केदारनाथ की। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये वीडियो निकाला है आप सबके लिए, ताकि आप सबको समझ में आए कि एक्चुअल में यहाँ पे होता कैसा है। अगर नॉलेज होगी तो आप प्रॉपर जा सकते हो, वरना बिना नॉलेज के आप यहाँ वहाँ भटक जाओगे और कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रहेगी। तो ट्रैकिंग तो बहुत ज़्यादा हार्ड है बाबा। मतलब किसने बोला था कि यमुनोत्री का ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है और केदारनाथ का इजी? किसने बोला था ये चीज़? मतलब जो भी बोला था ना वो बकवास कर रहा था। सबसे हार्डेस्ट ट्रैकिंग अगर कुछ है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ। इतना ईजिली तो नहीं जाने मिलेगा आपको केदारनाथ बाबा के पास, आपको बहुत बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे, तब जाके आपको ऊपर केदारनाथ जी के पास जाने मिलेगा। तो केदारनाथ ट्रैकिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सच फैक्ट बता रही हूँ। मतलब आप है ना थोड़ा चल के ना हार मान जाओगे। तो अब मैं पूरी तरीके से नम हो चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पे -0 पे है और मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं फ़ोन उठा के बाहर वीडियो शूटिंग करूँ, बट मैंने जैसे तैसे किया, क्योंकि मेरे को बताना था आप सबको कि वहाँ पे कैसे होता है। तो वहाँ पे ना ऐसे टेंट होते हैं, जहाँ पे ऐसे इस तरह के बिस्तर होते हैं। तो हम तो टूर्स एंड पैकेजेस के इसमें आए, तो उन्होंने हमारा इस तरीके से बुक किया था। मैं ट्रैकिंग कर रही थी, तो उसका वीडियो मैं इसलिए नहीं निकाल पाई क्योंकि -1-2 पे है, तो फ़ोन हाथ में लेना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि और नीचे चलना भी बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। हाथ में कुछ भी नहीं हम कैरी कर सकते, जो भी हमारे बैग में होता है। तो हाथ में लकड़ी होती है, तो हम ऐसे कुछ भी, तो हमें ना बहुत सेफली चलना पड़ता है हाथ में कुछ ना लेकर। तो देखो मैं पहुंच गई हूँ ऊपर। ये बहुत ही अर्ली मॉर्निंग का वीडियो निकाला है मैंने। तो ये हेलीकॉप्टर का भी ऑप्शन होता है, ये बताना मैं भूल गई आपको। हेलीकॉप्टर का ऑप्शन होता है वहाँ पे, पर पर्सन 16,000 रुपीज़ है हेलीकॉप्टर का। तो बहुत से लोग
हेलीकॉप्टर का भी लेते हैं ऑप्शंस। देखो वहाँ पे कितनी सारी रश है। तो हेलीकॉप्टर से तो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, विदिन हाफ एन आवर में दर्शन करके फटाफट 1 घंटे में निकल भी जाते हैं। तो जो भी फाइनेंशियली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो ज़्यादातर हेलीकॉप्टर का ही सहारा लेके जाते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करती है ना तो वो रुकती नहीं है 1 सेकंड के लिए भी, फटाफट ड्रॉप एंड पिकअप होता है, फटाफट यहाँ से लोग निकलते हैं, वहाँ से चढ़ते हैं और फटाफट निकल जाती है हेलीकॉप्टर। क्योंकि बहुत सारे यात्री लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर में करते हैं ट्रैवल, जाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वहाँ पे रुक के आराम करे। वो फटाफट पिकअप एंड ड्रॉप वाला सिस्टम होता है कि चलो उतारो और वहाँ से दूसरे साइड से गेट से सबको बिठाओ और निकलो। तो देखिए हेलीकॉप्टर आई और निकल गई। तो इतना स्पीड में होता है ना ये चीज़, कि मैं ये पूरा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जब कोई जाता है केदारनाथ तो सब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही जाता है, सब फर्स्ट एंड लास्ट टाइम ही होता है ये। तो मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले यहाँ पर कि किस तरीके के मैनेजमेंट होते हैं यहाँ पर, कैसे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पर, कैसे जा सकते हो आप यहाँ पर। तो अभी है यहाँ पे -1 और सच बोलूँ तो फ़ोन उठा के वीडियो निकालना भी पॉसिबल नहीं है, इतना ठंडी है। तो मैंने हाथ में ग्लव्स पहनकर, और ग्लव्स पहनते हैं ना तो फ़ोन बंद हो जाता है ना, तो वापस उसको ओपन करना, ग्लव्स निकालना, ये बहुत ज़्यादा होता है। देखा आपने कितनी ठंड है, सब कितने तरीके, सब ने प्रॉपर तरीके से खुद को पैक किया हुआ है। ऊपर ग्लेशियर देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा ठंड है, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। तो नीचे आप देख सकते हैं पूरा गीला ही है सब कुछ। तो मैं आपको बताती हूँ एक सच्ची घटना। वहाँ पे ना एक सत है कि यहाँ पे जो आप पानी देख रहे हो, वहाँ पे अगर आप बोलोगे ना हर हर महादेव या जो भी भगवान का नाम लोगे ना, तो वहाँ पे ना पानी रिएक्ट करता है, गुलगुले उठते हैं। तो सच में ये होता है। मैंने पहले माना नहीं, जब किया ना तब समझ में आया एक्चुअल में ये होता है, ये सत है वहाँ का। तो अभी वो वीडियो में आपको दिखाई देगा। तो मेरी फ्रेंड और मैंने खुद ने भी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। फोटो बघितले मी सायन्स भी सही है इसके बैंड का अभी ब्लॉक होने वाला। ओम नमः शिवाय। अरे बाप रे, देतो आता कमेंट पण देतो बस। हेलीकॉप्टर बंद झालं। तो हम जितने भी केदारनाथ पहुंच चुके हैं ऊपर ट्रैकिंग पे, ऊपर मंदिर में, तो हमने अपने बैग्स रखे टेंट में और हम निकल रहे हैं दर्शन के लिए। जितने लोग पहुंच गए उतने निकल रहे हैं, और जो बच्चे कुचे हैं वो जो पैदल चलकर आ रहे हैं, वो लोग पीछे से आ रहे हैं। अभी कोई घोड़े में आ रहा है, कोई चलकर आ रहा है। तो सबको टाइम लगता है चलने का, सबका स्पीड कम ज़्यादा होता है। देख रहे हो आप सुबह इतना अर्ली मॉर्निंग भी इतना ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा ठंड है, -1 पे है, -0 पे है। इतनी ठंड है कि हम हाथ बाहर निकाल ही नहीं सकते। ये वीडियो तो मैंने कैसे जैसे तैसे निकाला है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँ अगर मैं जा रही हूँ कहीं तो मुझे तो ये केदारनाथ का तो स्पेशली निकालना ही था। तो जैसे तैसे मैंने ये वीडियो निकाला है, और पूरी तरीके से तो फिर भी नहीं निकाला जैसे मेरे को चाहिए था, क्योंकि ठंडी इतनी थी कि हाथ भी काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा कड़क हो गए थे हाथ। तो फाइनली केदारनाथ आ गए हैं हम। मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, सच बोलूँ ना तो यहाँ पे आके बहुत इमोशनल हो जाते हैं हर कोई। इतना चलने के बाद, इतनी ठंडी सहन करने के बाद जब आपको ये केदारनाथ मंदिर दिखे ना, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो आप लोग। मतलब कुछ समझ में नहीं आता है, और इतनी ठंड में बहुत कुछ शूट करना है, फ़ोटोज़ निकालना है। तो ये देख कर है ना ऐसा लगा कि यार जो रील्स में हम देखते थे ना, वो फाइनली रियल में हमने देख रहे हैं। रील्स में जो आप देखती हो ना, जन्नत जन्नत सब बोलते हैं ना, ये जन्नत है, एक्चुअल में जन्नत है केदारनाथ। आपको ये तो कहीं नहीं मिलेगा धरती पे देखने के लिए, अर्थ में देखने को तो कहीं नहीं मिलेगा। जो केदारनाथ आप देखोगे ना, इतना ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब कोई शब्द नहीं है इसे बोलने के लिए, इतना अच्छा है। देख के ऐसा लगता है जैसे कि बस देखते रहो सामने और वहीं पे ऐसे खड़े रहो। सब पब्लिक इतनी पागल है ना ये सब चीज़ों के लिए, कि आप देख सकते हो कितना रश है। इतनी अर्ली मॉर्निंग में भी, इतनी ठंड में भी पब्लिक आ रही है। मतलब भक्त कितने हैं केदारनाथ जी के। तो हम जो भी जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा कि हम टेंट में बैठ के करें क्या ना, हम जाते हैं मंदिर, केदारनाथ मंदिर, और दर्शन कर लेते हैं। तो हम 4-5 लोग जो जल्दी आ गए थे, तो हमने सोचा कि हम जाके देखें एटलीस्ट कैसा लाइन है, दर्शन ईज़िली होते हैं या नहीं, वो सब देख लें, ताकि हम लोग नेक्स्ट डे रात को जल्दी से 2 या 3 बजे लाइन लगा के खड़े हो जाएँ, ताकि समझ में तो आए एटलीस्ट कि आगे का क्या करना है।
तो हम निकल पड़े देखने के लिए और आसपास में सब देखा, सब ठीक से सब पूछताछ की कि कैसे दर्शन मिलेंगे या कोई वीआईपी पास है या जो दर्शन मिल सकते हैं या फिर लाइन में कितना घंटा खड़ा रहना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों का पता लगाने के बाद हम थोड़ा बहुत यहाँ आगे पीछे मंदिर में घूमने के बाद फिर हम टेंट में चले गए। ठंड तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, तो वो भी एक था कि सहन ही नहीं हो रहा था इतना ठंडी। थोड़ा बहुत कुछ पूछताछ की और उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर हम टेंट में चले गए। फिर हमने डिसाइड किया कि अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हमें रात को 2 या 3 बजे निकलना है, लाइन पे खड़े रहना है क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत ज़्यादा होती है। 4-5 घंटे तो आपको खड़े ही रहने पड़ते हैं इतनी ठंडी में। तो उसके बाद हमने सब कुछ पूछताछ किया, उसके हम लोग बाद टेंट में निकल गए, थोड़ा फ़ोटोशूट किया सब लोगों ने और उसके बाद निकल गए सब लोग टेंट पे। अब देखो हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं लाइन लगाने के लिए क्योंकि केदारनाथ में इतना ईज़िली दर्शन नहीं मिलता आपको, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लाइन होती है। रात में 12 बजे 1 बजे से सब लोग खड़े रहना शुरू करते हैं, तब जाके उनको दर्शन मिलते हैं। तो अब हम भी बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए हैं और ठंडी तो बहुत ज़्यादा लग रही है, बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी। तो आप देख सकते हो वहाँ पे ना ऐसे छोटे छोटे सब लेके खड़े होते हैं, जो प्रसाद होता है ना, वो सब कुछ होता है। तो आपको ये कि लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए लेके जा सकते हो। ऐसे किट मिलती है वहाँ पे 4 धाम की, तो वो अगर लेना है तो लेके जा सकते हो। तो थोड़े ही डिस्टेंस पे है, टेंट के थोड़े ही डिस्टेंस पे है वो, तो थोड़ा डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि इतना हम चल कर आते हैं। तो अभी तो चलना मतलब ऐसा लगता है कि एक एक कदम पहाड़ जैसा है, इतना दर्द होता है। तो अभी भी सब लकड़ी लेके ही चल रहे थे। तो अभी धीरे धीरे सब चलकर जा ही रहे हैं और सोचा कि लाइन पे खड़े रहें जल्दी जाकर, तब जाके अपने को दर्शन मिलेंगे। तो बस देखो अभी जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ग्लेशियर और बहुत ठंडी है और सबने ये रेनकोट पहने हुए हैं क्योंकि बारिश हल्की हल्की सी आ ही रही थी। तो अब देखिए ये लाइन है, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये लाइन है। अब ये सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जाना है, तो हम पीछे खड़े हैं लाइन पे और हमने सोचा कि वीआईपी जैसा यहाँ पे कुछ होता नहीं है। पंडित जो होते हैं ना, उनके पास डायरेक्ट जाने के लिए ना 5-5 हज़ार देने पड़ते हैं पर पर्सन। तो हमने सोचा हम डायरेक्टली लाइन पे खड़े रहेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो हम सब लाइन पे खड़े रहे और कम से कम हम 4-5 घंटे खड़े रहे लाइन पे और फिर 4-5 घंटे के बाद फाइनली हमारा नंबर आ गया दर्शन के लिए। तो बस अभी हम जाएंगे आगे और ये है हमारा केदारनाथ मंदिर। तो हम आ गए, नज़दीक आ चुके हैं हम दर्शन के लिए। तो आप देख सकते हो कितना रश है सुबह सुबह भी, क्योंकि ज़्यादातर सब यही करते हैं कि अर्ली मॉर्निंग लाइन पे खड़े हो जाते हैं। तो एटलीस्ट 12-1 बजे तक 2 बजे तक आप दर्शन करके रिटर्न निकल सको, क्योंकि फिर आप नीचे उतरोगे तो केदारनाथ से, तो उसमें भी तो टाइम लगेगा ना आपको बहुत ज़्यादा। तो देखिए हम अभी है ना नज़दीक पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट केदारनाथ के द्वार के पास, थोड़ा ही बचा है अभी डिस्टेंस। और इतना है कि यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है प्रोसेस, जल्दी जल्दी लाइन को भगाते हैं ताकि यात्री जल्दी जल्दी दर्शन करके नीचे फिर चलने के लिए रेडी हो जाए, चलने के लिए निकल जाएं केदारनाथ से। तो बहुत ही अच्छा है। देखिए आप कितना सारा रश है और ये अंदर जाने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो तो बहुत ज़्यादा ही थी। देखना था अंदर से सब कुछ, प्रॉपर आपको हाथ नहीं लगाने देते, इतना प्रॉपर दर्शन तो नहीं होता क्योंकि आप देख सकते हैं रश ही बहुत ज़्यादा होती है, तो इतना तो नहीं होता। जैसे सिद्धिविनायक में जिस तरीके से दर्शन दूर से करने देते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है। तो बस अभी अंदर जाएंगे। ये मैंने नज़दीक से एकदम वीडियो निकाला हुआ है ताकि आपको सबको समझ में आए। द्वार का वीडियो है ये, एकदम नज़दीक से। और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, अगर अंदर किसी ने निकाला भी तो फ़ोन ले लेते हैं वो लोग, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तो अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, बाहर से जितना हो सके उतना मैंने निकाला। ये देखो ये अंदर से मैंने निकाला हुआ, वहाँ पे सामने लिखा भी है कि फ़ोन अलाउड नहीं है। तो बस इसके अंदर का वीडियो मैं नहीं निकालूंगी बिकॉज़ अलाउड ही नहीं है और इतनी भीड़ थी कि फ़ोन जेब में रखना पड़ता है। तो हो गए फाइनली दर्शन। बाहर निकल के अब मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन कैप्चर किया है और अब निकलेंगे हम। देखो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है ना सुबह सुबह का। तो अभी लास्ट है, अब निकलेंगे हम यहाँ से। ये बाबा मुझे मिल गए थे डमरू वाले, तो मैंने उनका वीडियो निकाला, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने उनका वीडियो निकाला। और बस अभी सब फ़ोटोज़ निकालेंगे कुछ और फिर वहाँ से निकलेंगे केदारनाथ उतरने के लिए। तो अभी बस हम जा रहे हैं फाइनली केदारनाथ से दर्शन करके नीचे उतर के।
और अब धीरे धीरे सब जाएंगे, सब चल के जा रहे हैं। तो अगर कोई भी प्लान कर रहा है केदारनाथ जाने के लिए, तो उन्हें ये ना क्वेश्चन रहेगा कि फ़ैमिली ट्रिप में जाना चाहिए या पैकेजेस में, टूर या पैकेजेस में जाना चाहिए। तो अगर आपको ये क्वेश्चन है ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसके ऊपर फुल डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा टूर्स एंड ट्रैवल्स के पैकेजेस में। क्या आपको जाना चाहिए या आपको फैमिली ट्रिप बनानी चाहिए या आपको कस्टमाइज़ करके जाना चाहिए, किस तरीके से क्या प्लान करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर फुल डिटेल में वीडियो बनाऊँगी। और अब हम जा रहे हैं रिटर्न केदारनाथ से। तो ये है वापस से 2-3 घंटे की लाइन जो सोनप्रयाग से निकलना होता है।